हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, ईश्वर को जानने के लिए माध्यम की जरूरत है। हम बिना माध्यम के ईश्वर को नहीं जान सकते। वी कैनॉट नो गॉड विदाउट मीडियम। वी नो गॉड ओनली थ्रू मीडियम। इसलिए ईश्वर को जानने के लिए कई माध्यम, सकारात्मक माध्यम और नकारात्मक माध्यमों का प्रयोग किया गया है। धर्मशास्त्र में इनका बहुत ज़्यादा जिक्र आता है, जैसे दूतों का माध्यम होना और भूतों का भी। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। सामान्य काल का चौथा सप्ताह 29 जनवरी 2024 सोमवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 13 से 14, 30 अध्याय 16 पद संख्याएं 5 से 13 तक। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 20 तक। धर्मशास्त्र में भी कई जगहों पर दूतों और भूतों का कई बार जिक्र आता है। ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए, सत्य को उजागर करने के लिए असत्य का सहारा लेना ही पड़ता है। इसलिए आप पूरे धर्मशास्त्र में देखेंगे सत्य और असत्य की व्याख्या की गई है। दूतों के द्वारा, भूतों के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, अंधकार के द्वारा, जीवन के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, प्रेम के द्वारा, हिंसा के द्वारा, स्वर्ग राज्य के द्वारा और नरक के द्वारा। प्रकाश को प्रकाश प्रमाणित करने के लिए अंधकार का जिक्र जरूरी हो जाता है। केवल प्रकाश हो तो हम प्रकाश को नहीं जान पाएंगे। सकारात्मक ऊर्जा मात्र समझ में मनुष्य को नहीं आता। शक्ति को प्रमाणित करना हो तो कमजोरी दिखानी पड़ती है। नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति ये दोनों जूझते हुए मालूम पड़ते हैं, जिसे भक्तों को आनंद आता है। जितना ही ईश्वर के शक्तिशाली चिन्ह, चमत्कार व चंगाई की बात कही जाए, वहीं उतनी ही विपरीत ताकतें, भूत प्रेत, अंधकार की शक्तियां, समुंदर की ताकतें, प्राकृतिक आपदाएं, इनका भी सहारा लिया जाता है। आज के सुसमाचार में एक अपतुदग्रस्त व्यक्ति जिसका जिक्र है, जो किस तरह से अकेला रहता था, वीरान जगहों पर रहता था, मकबरों में रहता था, किस तरह से चिल्लाता था, स्वयं को घायल करता था। ये कैसा व्यक्ति होगा? आप इस तरह के लोग देखते भी हैं। वीरान जगहों में पागल की तरह घूमते हुए, चिल्लाते हुए, स्वयं को घायल करते हुए, नशे में हम इस तरह के लोगों को देखते हैं। ये कैसे लोग हैं? ये वे लोग हैं जो अपने सारे रिश्ते खो चुके हैं। सबसे पहले तो अपना मानसिक संतुलन, उसी तरह से सामाजिक रिश्ते परिवार से अलग हो गए हैं। उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं रहा, आध्यात्मिक रिश्ता भी नहीं। इसलिए हर तरह से वंचित लोग अंधेरे का घर और वही बुराइयों का घर और हर तरह से जिसे हम कह सकते हैं मृत्यु का अड्डा, सभी रिश्ते टूटे हुए, और उस व्यक्ति पर पूरी तरह से अपदूत का अधिकार है। ये अपदूत का अधिकार में होना उसकी गुलामी, और वह अपदूतग्रस्त है, इसलिए उसमें नकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये प्रवृत्ति को ही बहुत हद तक भूत का नाम दिया जाता है।
हिंसक प्रवृत्ति, हिंसक रवैया, वह व्यक्ति जो अत्यधिक हिंसक हो जाता है, उसके अपने चेतना को बिल्कुल खो देता है। हिंसा उसमें राज करता है, उसकी प्रवृत्ति उसे घेर लेती है। जैसे संत पौलुस रोमियों के पत्र अध्याय 7 पद संख्या 14 में कहते हैं, मैं अपने व्यवहार को, अपने कार्य को समझ नहीं पाता। मैं अच्छा करना चाहता हूँ पर अच्छा नहीं कर पाता, बुराई नहीं करना चाहता हूँ, बुराई कर डालता हूँ, जो नहीं करना चाहता वही करता हूँ। तो ये भ्रमित व्यक्ति है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि मैं करने वाला नहीं रहा। मैं मतलब आत्मा, चेतना मर चुकी, वासना बच गया, तृष्णा बच गया। और ये वासना और तृष्णा यही तो प्रवृत्ति है, यही तो छवि है, यही तो रवैया है, और ये घेर लेता है। और इसी का बढ़ना भूत का बसना बन जाता है। कोई क्रोधित है, एक क्रोध प्रवृत्ति है, हिंसा प्रवृत्ति है। अत्यधिक क्रोधित व्यक्ति हिंसक होगा और हम उससे कहेंगे कि हिंसा का अपदूत लगा है। ईसा से संयुक्त होकर, ईसा के पास आकर उस व्यक्ति को मुक्ति मिली। ईश्वर से संयुक्त होने से हमारे अंदर की नकारात्मक प्रवृत्ति, नकारात्मक छवि और रवैया मिटता है। हम व्यर्थ की हिंसा के बातों से बचें, काम और नकारात्मक प्रभाव से जो हमें भटकाती है बचें। आज के पहले पाठ में राजा दाऊद, जो बड़ा सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन उसके अपराध में गिरने के कारण उसके जीवन में, उसके मार्ग में विपत्ति आई और लोग उसका तिरस्कार करने लगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख होनी है। चाहे हम कितने बड़े ही हो क्यों ना हो जाएं, कभी ना कभी हमारे साथ तिरस्कार हो सकता है, यहाँ तक कि रोज भी होता है। इसलिए हमें अपने अंदर धैर्य जगाने की ज़रूरत है। परिपक्वता इसमें है कि हम स्वयं ही इसके लिए तैयार रहें कि कोई ना कोई कभी मुझे तिरस्कार कर सकता है। और जब हमें इतनी बात याद रहेगी तो हम विनम्र रहेंगे और हम यही कोशिश करें कि विनम्रता बनाए रखें और मोह, माया, तिरस्कार और अहंकार से ऊपर उठें। हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्तियों को ईश्वर के साथ जुड़कर बढ़ावा दें और नकारात्मक शक्तियों से बचें। आमीन।